नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। संजय राउत, जिन्हें शिवसेना के एक कद्दावर चेहरे और एक प्रखर नेता के तौर पर जाना जाता है, वो कभी मुंबई में एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। उस दौर में उनकी पहचान एक ऐसे पत्रकार के तौर पर थी जो निडरता से अंडरवर्ल्ड की खबरों की रिपोर्टिंग किया करते थे। कहा जाता है कि उनके और दाऊद के बीच मुलाकात भी हुई थी। वो कैसे बाला साहब ठाकरे के करीब आए और कैसे शुरू हुई राजनेता के तौर पर उनकी यात्रा। देखिए दिलचस्प किस्सों से भरी उनकी इस लाइफ जर्नी को। पात्रा चौल घोटाला। करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक चर्चित नाम हैं, जिन्हें शिवसेना का मुख भी कहा जाता है, जबकि शिवसेना के अखबार सामना, जिसे उसका मुखपत्र भी कहा जाता है, उसके वो संपादक भी हैं। इस पदवी तक पहुंचे संजय राउत का करियर बड़ा दिलचस्प रहा है। राजनीति के मैदान में शिवसेना के इस धाकड़ और प्रखर नेता को अक्सर अलग अलग मुद्दों पर गर्जना करते हुए सुना जाता रहा है। अपने प्रतिद्वंदियों को अपने तल्ख बयानों से जख्मी कर देने वाले संजय राउत राजनीति के अखाड़े में उतरने से पहले एक क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। ये बात उस 80 के दशक की है, जब मुंबई में माफिया और अंडरवर्ल्ड खूब सक्रिय हुआ करता था। अक्सर गैंग वॉर, हाई प्रोफाइल लोगों से एक्सटॉर्शन के मामले और पुलिस मुठभेड़ों की खबरों से जब अखबार रंगे रहते थे, उस वक्त नौजवान पत्रकार संजय राउत पूरी निडरता से अंडरवर्ल्ड की खबरों को कवर किया करते थे। इनकी छवि उस दौर में अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट के तौर पर बन गई थी। एक पत्रकार के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लोकप्रभा पत्रिका से की थी। उस दौर में अंडरवर्ल्ड के बड़े चेहरों, जिसमें दाऊद और छोटा राजन भी शामिल थे, जिनसे बड़े बड़े थर-थर कांपा करते थे, उनके बारे में संजय राउत पूरी निडरता से लिखते थे। ऐसी चर्चा है कि अंडरवर्ल्ड पर धाकड़ रिपोर्टिंग करने के लिए जाने जाने वाले संजय राउत क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद कभी ना तो पुलिस स्टेशन गए और ना ही वे कभी किसी पुलिस अधिकारी से मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी खबरों का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि खुद दाऊद हुआ करता था। चर्चाओं के मुताबिक दाऊद इब्राहिम खुद एक्सप्रेस टावर आया करता था, जहां दोनों घंटों बातें किया करते थे। ये बात 1993 में हुए ब्लास्ट से कई साल पहले की बताई जाती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 जनवरी 2020 को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी मुलाकात दाऊद से हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे उनसे मिल चुके हैं और एक बार तो उसे फटकार भी लगा चुके हैं। 80 के उस दौर में नौजवान पत्रकार संजय राउत की रिपोर्टिंग की खूब चर्चा हुआ करती थी, लिहाजा वे बाला साहब ठाकरे की नजरों में भी आ गए। राउत की नजदीकी धीरे धीरे बाल ठाकरे से बढ़ी और फिर वो दिन भी आया जब बाल ठाकरे ने संजय राउत को महज 29 साल की उम्र में शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना का कार्यकारी संपादक बना दिया। वे तभी से इस पद को संभाल रहे हैं। बताया जाता है कि सामना से जुड़ने के बाद उन्होंने कई बदलाव किए, लिहाजा सामना अब एक समाचार पत्र न रहकर धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे की आवाज बन गया। वे बाल ठाकरे के विचारों को उन्हीं की शैली में लिखा करते थे, लिहाजा सामना में छपने वाला संपादकीय शिवसेना का किसी मुद्दे पर उसके रुख की तरह बन गया, जिसे पढ़कर शिवसेना के किसी मुद्दे पर स्टैंड को समझा जा सकता था। आपको बता दें कि अंबेडकर कॉलेज से ग्रेजुएट संजय राउत उस दौर से ही शिवसेना की छात्र इकाई से जुड़े हुए थे। सामना से जुड़ने के बाद बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी का उपनेता भी बना दिया। साल 2004 में वे पहली बार शिवसेना की टिकट से राज्यसभा पहुंचे। साल 2005 से 2009 के बीच वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की कंसल्टेंसी कमेटी के सदस्य भी रहे। उसके बाद साल 2010 से 2016 और अब साल 2022 में भी शिवसेना की ओर से राज्यसभा पहुंचे हैं। साल 2019 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पीछे संजय राउत की रणनीति और उनका हाथ बताया जाता है। हालांकि शिवसेना में हाल में हुई बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी सत्ता से बाहर हो गई है और अब संजय राउत पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। चर्चा है कि जिस परेशानी में वे घिरे हैं, उससे उन्हें जल्दी मुक्ति मिलने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।